सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के CEE काउंसलिंग के क्वेरीज़ को एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। तो ये सभी कुछ पॉइंट्स है, आप ब्रॉडली इसको व्यू कर सकते हैं टू गेट टू नो कि आज के इस वीडियो में किस किस टॉपिक पर डिस्कशन होने वाली है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है रैंक वर्सेस प्रेफरेंस लिस्ट। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर जितना बोला जाए उतना कम पड़ेगा, क्योंकि इसको लेकर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि वो कौन सी ब्रांच लें या फिर कौन सी कॉलेज लें। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर 3 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं। सबसे पहला, जिनको पता होता है कि उन्हें कौन से ब्रांच में एडमिशन लेना है। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स का एग्जांपल लेना चाहूँगा कि उसको केमिकल इंजीनियरिंग ही करनी थी। तो उसने जब जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, तो हालांकि उसका परसेंटाइल अच्छा था, 95 या 96 के अराउंड था, फिर भी उसने सारे के सारे NITs और सारे के सारे IITs को कुछ इस ऑर्डर में प्लेस किया कि सब में उसने केमिकल इंजीनियरिंग दिया, और उस कॉलेज के रेप्यूटेशन के अकॉर्डिंग उसने उसे फ्रॉम टॉप टू बॉटम एक ऑर्डर में अरेंज किया। इन द सेम वे, अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक ब्रांच में एडमिशन चाहिए, सपोज़ आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी है, तो आप ये जो लिस्ट में यहाँ पर शो कर रहा हूँ, AEC, JEC, जिस्ट, BBEC, BVEC, GEC एंड DEC, इस ऑर्डर में आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन ऑल द कॉलेजेस एक बार डाल सकते हैं। और अगर आपका रैंक ज़रा सा लो है तो आप इन सभी कॉलेजेस में इन दिस ऑर्डर अपनी प्रिफर्ड ब्रांच को डालने के बाद आप लोअर ब्रांचेस भी डाल सकते हैं टू गेट सिक्योर्ड टू गेट ए सीट इन दिस कॉलेजेस। तो सेकेंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स वो होंगे जिन्हें कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर रिलेटेड स्टफ्स में इंटरेस्ट होगा, या फिर आगे जाकर उन्हें कोडिंग जॉब्स या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स या फिर 9 to 5 डेस्क जॉब्स, यानी कि ऑफिस जाना है, ऑफिस से आना है, ऐसा कोई जॉब चाहिए, सिटिंग जॉब, तो वो प्रिफर करेंगे कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस। तो उनके लिए प्रेफरेंस लिस्ट कुछ ऐसा होगा: AEC में कंप्यूटर साइंस, सेकंड JEC में कंप्यूटर साइंस, थर्ड BVEC में कंप्यूटर साइंस एंड फोर्थ DEC में कंप्यूटर साइंस। DEC में कंप्यूटर साइंस है या नहीं, ये कम्प्लीटली क्लियरली मुझे मालूम नहीं है, आप एक बार चेक कर लेंगे। आप जब प्रेफरेंस देने जाएंगे तो वहाँ पर शो कर देगा कि DEC में कंप्यूटर साइंस है कि नहीं। और उसके बाद जो है, अब कंप्यूटर साइंस को पहली प्रायोरिटी देने के बाद आप सेकंड प्रायोरिटी कौन से ब्रांच को देना चाहेंगे, तो उसको अकॉर्डिंगली आप फिल करेंगे, और ध्यान में रखेंगे कि कॉलेज भी आपको कुछ अच्छा सा मिल जाए। यानी कि आप इन सभी कॉलेजेस को देने के बाद विथ द ब्रांचेस आप ट्राई करेंगे कि कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस जैसे कि इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इनको देंगे। ये सभी चीज़ें आपको प्रेफरेंस देने टाइम में शो कर दी जाएंगी कि AEC में ETC है, और यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, जिसको ECE भी बोलते हैं, और जिस्ट में भी है, और अकॉर्डिंगली आप सभी के सभी कॉलेजेस के ब्रांचेस को भी ओवरव्यू करेंगे। थर्ड में आप अकॉर्डिंगली जो उससे कम प्रीफर्ड ब्रांच आप चाहते हैं उनको आप देते जाएंगे। और नेक्स्टली, अगर आपको कंप्यूटर साइंस ही चाहिए तो आप अलग कॉलेजेस को भी एक बार आप रिसर्च करके पता लगा सकते हैं कि किन कॉलेजेस में आपकी एडमिशन हो जा सकती हैं। सपोज़ अगर आपने JEE मेंस दिया होगा, या फिर CUET एग्ज़ाम दिया होगा, या फिर अदर कोई स्टेट का इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होगा, तो वहाँ पर भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए होंगे, तो उन कॉलेजेस में भी कंप्यूटर साइंस को आप एक बार प्रीफर कर सकते हैं। और नॉर्थ ईस्ट कोटा के थ्रू भी कुछ कॉलेजेस में एडमिशन होता है, सपोज तेजपुर यूनिवर्सिटी में, तो उसमें भी अगर आपको मिलता है तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। हालांकि तेजपुर यूनिवर्सिटी में कट ऑफ कंप्यूटर साइंस की ज़्यादा जाती है, फिर भी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको नहीं मिलता है तो या तो आप ड्रॉप लेंगे या फिर आप प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे फॉर कंप्यूटर साइंस। और थर्ड वो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें कॉलेज के रेप्यूटेशन से ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू एनी स्पेसिफाइड ब्रांच। तो वो इन कॉलेजेस में AEC, JEC, जिस्ट, इस ऑर्डर में जो मैंने शो किया है, उस ऑर्डर में आप सबसे पहले कंप्यूटर साइंस देंगे, यानी कि AEC में कंप्यूटर साइंस, सेकंड AEC में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, थर्ड में आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल,
इन तीनों में से ये आपको डिसाइड करना है कि इन तीनों का ऑर्डर क्या होने वाला है। तो मैंने करियर ऑप्शंस का एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उस करियर ऑप्शंस वाले वीडियो को एक बार देख लें, उसके बाद डिसाइड करें कि आपका प्रेफ़रेंस लिस्ट क्या होने वाला है। और ये प्रेफ़रेंस लिस्ट वाले पॉइंट पे मैं ज़्यादा बोलता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि ये जो प्रेफ़रेंस लिस्ट होने वाला है, यही जो है आपके 4 इयर्स ऑफ इंजीनियरिंग जर्नी को डिसाइड करने वाला है। इसीलिए अभी गलती करके बाद में उसको 4 साल भुगतना ये सही नहीं होगा। तो आप इस पर जितना हो सके उतना ज़्यादा आप इस पर रिसर्च करें, पता लगाएँ कि कौन से ब्रांच में क्या-क्या फ्यूचर में आपको मिल सकता है, आप क्या-क्या ऑप्ट कर सकते हैं एज़ योर करियर ऑप्शंस। डिसाइड करने के बाद अभी टाइम है, 4 से 5 दिन है, आप अच्छे से रिसर्च करें। फिर भी आपको एंग्ज़ायटी होती है, आपको समझ में नहीं आता है, तो मैं 15th या फिर 16 जुलाई पर इंस्टाग्राम या फिर जीमेल वगैरह पर एक्टिव रहूँगा टू हेल्प यू ऑल। तो वहाँ पर भी आप मुझे रीच कर सकते हैं इफ़ एनी फर्दर क्वेरीज रिगार्डिंग प्रेफरेंसेस या फिर करियर ऑप्शंस बच जाती हैं इन योर माइंड। आशा करूँगा कि इतना बोलना काफ़ी होगा और आप उस करियर ऑप्शंस वाले वीडियो को ज़रूर से देखें टू गेट अ क्लैरिफिकेशन ऑफ द ब्रांचेस एज वेल एज द कॉलेजेस। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम की। तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो आपको सजेस्ट किया था जिसमें मैंने बताया था कि डू ऑल दिस स्टेप्स बिफोर योर CEE काउंसलिंग, यानी कि CEE काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आप ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखें या फिर ये सभी चीज़ों को करें। उनमें एक पॉइंट्स तो ये भी था कि आपको पता लगाना है कॉलेजेस के करियर ऑप्शंस के बारे में या फिर स्पेसिफिकली द ब्रांचेस, उनको परस्यू करने के बाद आप क्या-क्या कर सकते हैं। और सेकंड मैंने ये भी बताया था कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अगर आपके पास नहीं है तो आप उनको अरेंज करना अभी से शुरू कर दें, क्योंकि 15 टू 20 डेज़ या फिर 30 डेज़ भी इवन लग जाते हैं टू गेट द डॉक्यूमेंट्स कम। तो स्टूडेंट्स को या तो पीआरसी या फिर ओबीसी एनसीएल वगैरह या फिर गैप सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही होंगी। अगर आपके पास पीआरसी नहीं है तो आप पीआरसी अप्लाई करके उस एप्लीकेशन रिसिप्ट का कॉपी आप अपलोड कर सकते हैं। और जब आपका फिज़िकल रिपोर्टिंग होगा या फिर एडमिशन होगा इन द कॉलेजेस, उस टाइम पर आपको पीआरसी देना अनिवार्य है, यानी कि कंपलसरी है। फिर भी अगर आप दे नहीं पाते हैं तो डिपेंडिंग ऑन द कॉलेजेस आपको एक फ़िक्स टाइम दिया जाता है। जैसे कि लास्ट ईयर 30 डेज़ दिया गया था टू सबमिट द पीआरसी इन द कॉलेजेस। और बात रही ओबीसी एनसीएल को, तो ये आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ओबीसी एनसीएल के कैटेगरी में अप्लाई करके आपको कोई कॉलेज मिला है, तो अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट दिखाते हैं जाकर कि मेरे पास ओबीसी है प्लस पीआरसी है और मैंने एनसीएल के लिए अप्लाई किया है, मेरा इनकम इतना है या फिर मैं सभी के सभी एलिजिबिलिटी को मीट करता हूँ, तो थोड़ा चांसेस है कि वहाँ पर आपको एक फ़िक्स टाइम या फिर एक टेन्योर दिया जाए टू सबमिट द एनसीएल सर्टिफिकेट। और नेक्स्ट हाई चांसेस ये होती हैं कि आपकी वहाँ पर सीट कैंसिल कर दी जाएंगी। और अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट ही आप शो कर नहीं पाए, यानी कि आपने ओबीसी एनसीएल के थ्रू सीट लिया है और आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो वहाँ पर हाई चांसेस है या फिर वहाँ पर आपकी सीट कैंसिल हो ही जाने वाली है। यहाँ पर आपको घबराना नहीं है। आप सेकंड काउंसलिंग में एज ए जनरल कैंडिडेट आप कंसिडर किए जाएंगे और जनरल कैंडिडेट के लिए जो जो कॉलेजेस में फ़र्स्ट काउंसलिंग के बाद वैकेंसी पोजीशंस देखने को मिलेंगी या फिर सीट खाली होंगी, उनमें आपके रैंक के अकॉर्डिंग सेकंड काउंसलिंग में एक नई ब्रांच अलॉट की जाएगी और वहाँ पर आपका कैटेगरी होगा जनरल। गैप सर्टिफिकेट की बात करें तो यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स ने ड्रॉप लिया था वो गैप सर्टिफिकेट बनवा लें। आप कोर्ट में जाकर बनवा सकते हैं या फिर आप नियर बाय ऑफिस में जाकर बनवा लें जहाँ से गैप सर्टिफिकेट आपको मिल सकता है। तो नेक्स्ट बात करें सीट अलॉटमेंट एंड सीट एक्सेप्टेंस की, तो 15 जुलाई को आपकी फ़र्स्ट काउंसलिंग की लास्ट डेट होने वाली है 15 जुलाई को। उसके बाद जो है आपकी सीट अलॉटमेंट होगी विदिन 10 डेज़, यानी कि 25 के अंदर आपकी सीट अलॉटमेंट हो जाने वाली है। उसके बाद आपको शो कर दी जाएगी कि आपको कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच अलॉट हुई है। अकॉर्डिंगली आपको सीट एक्सेप्टेंस लेटर अपलोड करनी होगी ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ कि आपको जो सीट और जो ब्रांच दी गई है आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। और वहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दी जाएंगी कि आप उस सीट को फ्रीज, फ्लोट या फिर स्लाइड करना चाहते हैं।
यानी कि आपको जो ब्रांच और जो कॉलेज दिया गया है आप उससे संतुष्ट हैं और वही कॉलेज और वही ब्रांच आपको चाहिए, तो अकॉर्डिंगली आप उस पर टिक करेंगे या फिर उसको चूज़ करेंगे। सेकंड, आपको जो कॉलेज मिला है उसी कॉलेज में कोई बेहतर ब्रांच चाहिए एज़ पर योर प्रेफरेंस लिस्ट, तो उसको चूज़ करेंगे। थर्ड, आपके प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग ऊपर के जो भी कॉलेजेस हैं या फिर जो भी ब्रांचेस हैं, किन्हीं में आपका कोई बेटर कॉलेज या फिर कोई बेटर ब्रांच मिल जाए इन द फर्दर काउंसलिंग्स, तो उसका ऑप्शन कुछ ऐसा ही होगा, आप उसको चूज़ करना होगा। उसके बाद जो है सीट एक्सेप्टेंस लेटर अपलोड करने के बाद कुछ ही दिन में 3 to 4 डेज़ में आपको फिज़िकल रिपोर्टिंग के लिए बुलाया जाएगा इन द कॉलेजेस। वो आपका सीट अलॉटमेंट में आपको मेंशन कर दी जाएगी कि आपको कौन से डेट में और कौन से टाइम में आपको विज़िट करना है इन द कॉलेजेस। आपको ध्यान में रखना होगा कि जिस दिन की आपकी फ़िज़िकल रिपोर्टिंग है उस दिन आपको विज़िट करना ही होगा, क्योंकि आगे के काउंसलिंग से आप डायरेक्टली बाहर हो जाएंगे अगर आप उस दिन विज़िट करना भूल जाते हैं। और नेक्स्ट ये डाउट ये भी आ रही थी कि मुझे फ़र्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है, मैं डायरेक्ट सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करूंगा क्योंकि फ़र्स्ट काउंसलिंग में मुझे मालूम है कि ये सभी कॉलेजेस मुझे नहीं मिलने वाली हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी दिमाग में ना लाएं, क्योंकि अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो सेकेंड काउंसलिंग में आपको एक्स्ट्रा कोई फॉर्म भरने के लिए कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। तो फर्स्ट काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना ही होगा, आपको कोई कॉलेज या फिर कोई ब्रांच मिलेगा। और सेकंड काउंसलिंग में अगर सीट्स खाली रहती हैं इन योर कैटेगरी इटसेल्फ, तो उन सीट्स में आपकी ब्रांच या फिर कॉलेज अपग्रेड हो जाने वाली हैं। तो फर्स्ट काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना ही होगा। अगर आप बैठे हैं कि आप सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो आप बिल्कुल भी इस विडंबना में ना रहें और डायरेक्टली गो एंड फिल द फॉर्म। और मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, प्रेफरेंस लिस्ट को आपको सही से भरना होगा। और नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड काउंसलिंग स्टेप्स की। तो सेकंड काउंसलिंग सिंपली होने वाला है, जैसे फर्स्ट काउंसलिंग में आपने सीट एक्सेप्टेंस लेटर अपलोड किया, कॉलेज विजिट किया, फिजिकल रिपोर्टिंग आपने करवा लिया। और फिजिकल रिपोर्टिंग अगर आपका सक्सेस हो जाता है तो अगर आपको सेकंड थर्ड या फोर्थ काउंसलिंग में कोई बेहतर कॉलेज अलॉट होती है तो आपको कॉलेज विजिट नहीं करना होगा, आपको डायरेक्टली उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। और जो एडमिशन फ़ीस आपने फर्स्ट काउंसलिंग में दिया था इन द कॉलेजेस, वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी इन द बेटर प्रीफर्ड कॉलेज एज पर योर प्रेफरेंस लिस्ट। उसके बाद जो है, अगर आपकी सीट कैंसिल हो गई थी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ओबीसी एनसीएल की, अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट ही शो करना भूल जाते हैं तो आपकी सीट कैंसिल ही होगी। तो उस केस में आपको कोई जनरल कैटेगरी के थ्रू कोई डिफरेंट कॉलेज में आपकी सीट अलॉटमेंट होगी, उस केस में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना होगा। और थर्ड, वो स्टूडेंट्स हो गए जिनको फर्स्ट काउंसलिंग में सीट अलॉट ही नहीं होगा और सेकंड काउंसलिंग में उनकी सीट अलॉटमेंट हुई है, तो ये लाजमी है कि आपको कॉलेज विजिट करना होगा फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग। और डॉक्यूमेंट्स को लेके इतना आप दिमाग में ना रखें, क्योंकि सीट अलॉटमेंट होगा तो उस पीडीएफ में भी आपको मेंशन कर दी जाएंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जानी होगी फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग। यूँ तो क्लास 10th के आपकी एडमिट कार्ड वगैरह, पास सर्टिफिकेट, क्लास 12 की एडमिट कार्ड, पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह, एंड बाकी एज प्रूफ के लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट या फिर एडमिट कार्ड दे सकते हैं ऑफ क्लास 10th। एंड उसके बाद जो है CEE की रैंक कार्ड आपको देनी होगी और सीट अलॉटमेंट लेटर देनी होगी। और जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने वाले हैं उस कॉलेज की एडमिशन फॉर्म को फिल करके आपको देना होगा। तो ये सभी ब्रॉडली द डॉक्यूमेंट्स है जिनको आपको लेकर जाना होगा। और PRC इज़ द मोस्ट कंपलसरी एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि PRC अगर आप असम को बिलोंग नहीं करते हैं तो PRC आपका बनेगा ही नहीं और आपका लाजमी है कि आपका सीट कैंसिल होने ही वाला है। और नेक्स्ट बात करें कैटेगरी सर्टिफिकेट की, तो वो भी आपको बनवाना होगा। अगर OBC NCL को बिलोंग करते हैं, SC को बिलोंग करते हैं, ST को बिलोंग करते हैं, ताई या होम को बिलोंग करते हैं, कोई भी कैटेगरी का बिलोंग करते हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको देना ही होगा। नेक्स्ट बात करें GUIST डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, आप इनके काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो गुवाहाटी सर्कल के अंदर ही रहकर पढ़ना चाहते हैं और उन्हें असम इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं मिल रहा, तो आप गुवाहाटी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि फ़ीस थोड़ी सी यहाँ पर ज़्यादा होगी, आप इसको रिसर्च करके या आप पता लगा सकते हैं गोइंग ऑन द वेबसाइट ऑफ GUIST। और इसकी काउंसलिंग जो है 17 जुलाई से लगभग स्टार्ट होने वाली है। और सिमिलरली डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी की भी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो उसके लिए
अगर आप चाहते हैं कि आप गुवाहाटी सर्कल में रहें या फिर डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी सर्कल में रहें या फिर डिब्रूगढ़ सिटी के सर्कल में रहें, तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ को कंसिडर कर सकते हैं या फिर इन कॉलेजेस को कंसिडर कर सकते हैं। और प्राइवेट कॉलेजेस का ऑप्शन मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए दिया है जो ड्रॉप लेना नहीं चाहते हैं और उन्हें एक रेप्यूटेड ब्रांच चाहिए या फिर अच्छी ब्रांच चाहिए या फिर कंप्यूटर साइंस स्पेसिफिकली स्पीकिंग। इन स्टूडेंट्स को कंप्यूटर साइंस चाहिए और इन कॉलेजेस में उनको कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस नहीं मिल रही हैं, तो आप प्राइवेट कॉलेजेस भी ऑप्ट कर सकते हैं। हालांकि मैं कहूँगा कि अगर आपने CUET दिया है या फिर JEE मेंस दिया है तो आप बाकी कॉलेजेस में भी एक बार ट्राई करके देख लें। जोसा काउंसलिंग में अगर आपका अलॉटमेंट अभी फ़िलहाल जोसा काउंसलिंग भी साइड बाय साइड चल रहा है, तो उसका सेकंड या फिर थर्ड काउंसलिंग का अलॉटमेंट होने वाला है, तो आप वहाँ भरें तो उसको भी आप नज़रअंदाज ना करें। और CUET अगर आपने दिया था उसके थ्रू भी बीटेक कई सारे कॉलेजेस में होता है, तो उसको भी आप देख लें। सिक्किम यूनिवर्सिटी वगैरह में होता है, मुझे ध्यान नहीं है, फिर भी आप देख लीजिएगा एक बार। और थर्ड, नॉर्थ ईस्ट कोटा के थ्रू बहुत सारे कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज़ में बीटेक में एडमिशन होता है, तो उसको भी आप ध्यान में रख लें और एडमिशन लेने का ट्राई करें। फिर भी अगर नहीं हो पाता है, चीज़ें क्लियर नहीं है, देन गो टू प्राइवेट कॉलेजेस। तो यही सारे पॉइंट्स थे जिनके ऊपर हमने देखा। तो फिर भी कोई डाउट बच जाती हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताएं। मुझे नहीं लगता कोई डाउट्स बचेंगे। अब डायरेक्टली अलॉटमेंट के बाद एक वीडियो आएगी रिगार्डिंग आगे आपको क्या क्या स्टेप्स लेनी होगी। फिर भी कुछ बच जाती हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताएं। और करियर को लेकर ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, ज़्यादा टेंशन होती है, तो आप इंस्टाग्राम या फिर जीमेल पर मुझे रीच करने की कोशिश करें। जितना हो सकेगा मैं उतना आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।